नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी विद सोनल और मैं हूं आपकी होस्ट सोनल। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि बारिश के मौसम में बिजली क्यों कड़कती है? आजकल बारिश का मौसम चल रहा है और आपने भी देखा होगा कि बारिश होते समय अचानक से बिजली की आवाज़ आई हो या फिर आसमान में कहीं बिजली चमकती दिखाई दी हो। ये सोचकर ही दिल डर जाता है कि बिजली आखिर कहाँ और किस पर गिरी होगी। ऐसे में आपके मन में भी कई सवाल आते होंगे कि बिजली क्यों कड़कती है या बिजली क्यों गिरती है और इससे किस तरह बचा जाए, क्योंकि हम सबको कहीं ना कहीं बिजली से डर लगता ही है। अगर हम आज तक बिजली से बचते रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारा कभी इससे सामना नहीं होगा। इसलिए इससे बचने के लिए क्या करना सही है और क्या नहीं, आज हम आपको बताएंगे। यहाँ पर आज बिजली के बारे में कुछ ऐसी बातें की जाएंगी जो आपको हैरान कर देंगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज साइड में दिए रेड कलर का बटन दबाकर हमारे चैनल जर्नी विद सोनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन यानी कि घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे सभी नए वीडियो मिलेंगे सबसे पहले। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी बिजली चमकती है तो वो हमें पहले दिखाई देती है और उसके बाद सुनाई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से तेज होती है। अब समझते हैं कि बिजली आखिर कड़कती क्यों है। आपको पता ही होगा कि जमीन का पानी सूर्य की गर्मी से वाष्पित होकर आकाश में उड़ जाता है। जैसे जैसे ये ऊपर जाता है, इसका तापमान कम होता जाता है। काफी ऊपर पहुंचने के बाद ये वाष्प कम तापमान के कारण छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों का रूप ले लेती है। तूफान या बारिश के समय हवा चलने पर यही बर्फ के टुकड़े आपस में टकराते हैं, जिससे घर्षण पैदा होता है और इसी घर्षण के कारण स्टैटिक करंट उत्पन्न होता है। इस करंट का पॉजिटिव चार्ज ऊपर आकाश में चला जाता है और नेगेटिव चार्ज नीचे जमीन पे आ जाता है। जमीन पर आया यह नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को ढूंढता है। ऐसे में तूफान के कारण जो हवा चलती है उससे खेतों की घास या फसलें या फिर जंगल में पेड़ों के पत्ते हवा से टकराने लगते हैं, जिससे उनमें घर्षण उत्पन्न होता है और इस घर्षण में पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी पॉजिटिव चार्ज के कारण नेगेटिव चार्ज वाली बिजली हमारी जमीन की ओर आकर्षित होकर गिरती है। जंगल और खेतों के अलावा भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिससे बिजली को पॉजिटिव चार्ज मिलता है, जैसे कि हमारे टीवी का एंटीना, सोलर सिस्टम या कोई इलेक्ट्रॉनिक पैनल। आसान शब्दों में अगर इसे कहें तो जब नेगेटिव चार्ज वाली बिजली जमीन पर पॉजिटिव चार्ज से टकराती है तो इसे ही बिजली गिरना या लाइटनिंग स्ट्राइक कहते हैं। गिरने वाली बिजली 10 करोड़ वोल्ट की होती है और इसमें 10,000 एम्पियर का करंट होता है, जबकि हमारे घर में जो लाइट में करंट आता है वो मात्र 220 वोल्ट का होता है। ऐसे में आप कल्पना कीजिए कि बिजली में कितना ज्यादा करंट है। बिजली गिरने से निकलने वाली गर्मी का तापमान लगभग 27,000 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि हमारे सूर्य के बाहरी सरफेस का तापमान मात्र 6,000 डिग्री सेल्सियस ही होता है। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि जिस पर बिजली गिरती है वो 1 सेकंड में ही राख में बदल सकता है। ये समय 1 सेकंड का 18वां भाग जितना होता है। इतने कम समय के लिए जमीन पर टकराने के कारण ही ये ज्यादा नुकसान नहीं कर पाती है। चलिए अब जानते हैं कि इसमें आवाज आखिर क्यों होती है। बिजली में जो लाइट होती है उसका तापमान 27,000 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि ऊपर जो बादल होते हैं वो पानी से भरे हुए और ठंडे होते हैं।
ऐसे में जब भी कोई गर्म चीज किसी ठंडी चीज से टकराती है तो आवाज होती ही है। इसे इस तरह समझते हैं, अगर आप बहुत गर्म तेल में ठंडे पानी के छींटे मारेंगे तो उससे तेज आवाज आएगी। ये बिल्कुल वैसा ही है। आइए अब इसके बचाव के तरीके देख लेते हैं। बचाव के लिए सबसे पहली बात तो यही है कि ऐसे मौसम में घर से बाहर ना निकलें। आप चाहें तो अपने घर की छत पर तड़ित चालक लगवा सकते हैं, जिसका एक तार जमीन के अंदर होता है, ताकि बिजली इस चालक पर गिरकर सीधे उस तार के जरिए जमीन में चली जाए। ऐसे मौसम में जहां बिजली गिरने का खतरा हो वहां मोबाइल से बात ना करें, क्योंकि मोबाइल में भी पॉजिटिव चार्ज होता है जो बिजली को अपनी ओर आकर्षित करता है। खराब मौसम में खेतों की खाली जगह या फिर पेड़ों के नीचे खड़े ना हों। यहां बिजली गिरने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। बारिश के समय किसी मोबाइल टावर के पास भी नहीं रुकना चाहिए, न ही किसी इलेक्ट्रिक लाइट के डीपी के पास। दोस्तों, बिजली का अपना एक सर्किल एरिया होता है, जिससे फंसकर हर साल हजारों लोग अपनी जान गंवाते हैं। उम्मीद है कि अब आपको बिजली कड़कने का कारण समझ आ गया होगा। अगर आपका भी इस बारे में कोई सुझाव है तो प्लीज हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल जर्नी विद सोनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही किसी अमेजिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।